हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज बिजनेस। तो बच्चों, हम आप सभी को ये चीज़ क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है उसमें, क्योंकि बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे मैसेजेस प्लस पर्सनल गाइडेंस पे भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम हमारा एडमिशन करवा दीजिए, चाहे कुछ भी हो, BBAU में मेरा एडमिशन करा दीजिए। एक्चुअली मैं यहाँ की पास आउट हूँ, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई मेरा बहुत ही बड़ा वाला सोर्स चल रहा है। तो मैं पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ, मेरा ऐसा उतना कोई बड़ा सोर्स नहीं चल रहा है। बस सर लोगों से जो भी कॉन्टैक्ट है उसके रिगार्डिंग बस मैं थोड़ा बहुत जो कर पाऊँगी वो मैं कर दूँगी। उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। यहाँ पर जो मैं बात करने वाली हूँ आपको, बस मैं लास्ट कट ऑफ गई थी, वो भी लास्ट तक का वो बताने वाली हूँ। इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से और बहुत ही पेशेंस के साथ सुन लेना। हो सकता है थोड़ा सा लंबा वीडियो हो, क्योंकि मैं हर एक प्रोग्राम की लिस्ट के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। मतलब आपको मैं ये बता सकती हूँ कि प्रीवियस में कितना क्या रिकॉर्ड गया हुआ था, प्रॉपर मैं यहाँ बोलकर बताऊँगी। आप उसको लिख सकते हो और उसके अकॉर्डिंग मैं ये भी बताऊँगी कि स्पॉट काउंसलिंग में भी क्या क्या कैसे क्या प्रोसीजर रहा होगा, प्लस नॉन CUET के बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। तो जितने बच्चों के यहाँ पर मैसेजेस आ रहे थे कि मैम हमारे कितने मार्क्स पर, मेरे क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 60, 61, 64 ऐसे लेकर के आ रहे हैं और उनको ऐसा, मतलब उनके अकॉर्डिंग ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि नहीं मैम हमको यहाँ पर पॉसिबिलिटी लग रही है कि यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। तो हम ये सारी चीज़ों को क्लियर करना चाह रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप बस यहाँ पर सुनते रहना और थोड़ा सा पेशेंस के साथ बैठना। प्लस एक चीज़ और मुझे पहले ही बोल देना है वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, देखो अगर ऐसी चीज़ें हो रही है कि बिल्कुल कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है, क्लियरेंस नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दे रही हूँ कि आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो। मुझसे इंस्टाग्राम पर बात कर लो, या अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है तो मेल ID पर मैसेज कर सकते हो। मेल ID मेरी अंकिता अवस्थी 2016@gmail.com है, या फिर आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो अंकिताज विजन्स के नाम से। वहाँ पर मेरा असिस्टेंट आपको मैसेज कर देगा। बस यहाँ पर पर्सनल गाइडेंस के लिए कुछ आपको अमाउंट देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैं अपना कॉन्टैक्ट शेयर कर रही हूँ। ये अमाउंट सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए है कि बच्चों को ये क्लियरेंस हो जाए कि भाई हमने कहीं अमाउंट लगाया है तो हम उसकी वैल्यू समझें। मतलब कि हमने अगर पैसा दिया है तो हम उसके अकॉर्डिंग चीज़ें समझें कि हाँ हमें मैडम से बात करनी है, हमें मैडम से ये पूछना है, हमें ये सारी चीज़ें पूछनी है। ये इस चीज़ों के लिए मैं ले रही हूँ। प्लस यहाँ पर मेरा भी हार्डवर्क लगता है, क्योंकि मैं आपको हर एक यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग एक एक चीज़ें मैं प्रीवियसली देख करके आपको यहाँ तक बताती हूँ। तो इस वजह से ही मैं आपको यहाँ पर ये जो अमाउंट है ये मैं ले रही हूँ, अदरवाइज़ मैं ये अमाउंट आपसे बिल्कुल मांग भी नहीं रही हूँ। प्लस आपको यहाँ पर करना क्या है, बस इंस्टाग्राम पर मैसेज या फिर मेल ID पर मैसेज कर दो। आपको 50, 100, 199 का अमाउंट है, इसमें जो भी आपको चूज़ करना है वो कर लीजिएगा। आप एक बार मैसेज जरूर से कर लेना अगर आपको कन्फ्यूज़न है तब। चलो, प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत सारी डिटेल आने वाली है BBAU के रिगार्डिंग, प्लस बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के रिगार्डिंग। मैं आपको एक वीडियो ऐसा भी प्रोवाइड करने वाली हूँ जिसमें ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका अभी भी पोर्टल ओपन है, और ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें अभी भी आपके चांस बन सकते हैं। प्लस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हटा करके स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, तो उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करेंगे, MA इंग्लिश की BBAU की, जो कि अमेठी कैंपस में है। देखो एक अमेठी कैंपस है, एक लखनऊ कैंपस है। अमेठी कैंपस थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, मेन लखनऊ कैंपस से। अमेठी कैंपस में सिर्फ 2 प्रोग्राम है, एक है हिस्ट्री और एक है इंग्लिश। ये 2 ही प्रोग्राम वहाँ पर अवेलेबल है। तो ये अमेठी कैंपस में है और इनकी काउंसलिंग भी लखनऊ कैंपस में ही होती है। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूर पर इसका डिस्टेंस है। तो सबसे पहले हम इंग्लिश का देख लेते हैं कि इंग्लिश का क्या यहाँ पर लास्ट कट ऑफ गया हुआ है। तो देखो अगर हम इंग्लिश का लास्ट कट ऑफ देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, जो यहाँ पर लिस्ट निकली हुई है, कई सारी लिस्ट निकली हुई है, ये मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। यहाँ पर 6 से 7 लिस्ट निकली हुई है। हाँ, 1 मिनट को मैं देख के बता रही हूँ। 4, 5, 6, 7 लिस्ट निकली हुई है यहाँ पर टोटल। मतलब BBAU 5 नहीं, 6 नहीं, 7 आपको लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो भैया कहीं ना कहीं तो नाम आ ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो जो इंग्लिश है वहाँ पे जनरल कैटेगरी को 66 मार्क्स में भी एडमिशन मिला है, प्लस इसके बाद स्पॉट काउंसलिंग भी हुई थी। स्पॉट काउंसलिंग की यहाँ पर लिस्ट इन्होंने अपलोड नहीं करी, इसके बाद स्पॉट काउंसलिंग भी हुई थी। मतलब कि स्पॉट काउंसलिंग में भी यहाँ पर बच्चों के एडमिशन, बहुत ही कम मार्क्स वाले बच्चों का एडमिशन हुआ होगा। ये तो आपकी 7th लिस्ट जो आई है, मेरिट लिस्ट, उनका आया है। अभी इनकी स्पॉट जो काउंसलिंग हुई थी उसके बाद जो लिस्ट आई है वो इन्होंने अपलोड नहीं कर रखी है। तो उसमें भी कई सारे बच्चे, मतलब लास्ट देखोगे तो जनरल कैटेगरी
66 मार्क्स के। मैं आपको यहाँ पर जनरल का बताऊंगी, ठीक है, मैं आपको मेन जनरल का बताऊंगी। तो जनरल के अकॉर्डिंग अगर आप जनरल के देखोगे 66 का आ गया है, तो एससी कैटेगरी वाले बच्चों का अगर इतना है तो मतलब समझ लो कि आपका बहुत ही कम मार्क्स में एडमिशन मिल जाएगा। तो मैं एक कैटेगरी का बताऊंगी जनरल का, तो उससे आप ओबीसी, एससी, एसटी सारे बच्चे अनुमान लगा सकते हो, उनसे कम मार्क्स वाले बच्चे अनुमान लगा सकते हो कि आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो जनरल का गया हुआ है 66। अब खुद से सोच लो कि कितने क्या मार्क्स में आपको एडमिशन मिल जाएगा। फिर अगर हम मेन हिस्ट्री की चीज़ देखें तो हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि जो 7th लिस्ट और 6th लिस्ट है वो इन्होंने प्रॉपर तरह से अपलोड नहीं कर, मतलब 7th नहीं आई है, 6 आई है, 5th आई है, 4th आई है, 3rd आई है। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ों की लिस्ट इन्होंने एज सच कोई अपलोड करके नहीं दिखाई है, मतलब करी थी लेकिन उसको ओपन करने के बाद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये लिख के आ रहा है कि सॉरी द पेज डज नॉट फाउंड, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर हिस्ट्री में 5 नंबर वालों को एडमिशन मिला है, 5। तो ये ऐसे कैटेगरी वाले बच्चों को 5 प्लस जनरल कैटेगरी को 27। अब आप खुद से सोच लो कि कितने मार्क्स तक एडमिशन, ओबीसी एनसीएल का भी 34 मार्क्स पे एडमिशन मिला है, तो मतलब कि 27 मार्क्स भी जनरल कैटेगरी को मिला है और आपका यहाँ पर 5 मार्क्स, जो एससी कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको 5 मार्क्स पे एडमिशन दिया गया है। भाई बहुत ही लाजवाब। चलो अब हम बात कर लेते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन की। फूड एंड न्यूट्रिशन में अगर देखोगे तो यूआर का 63 मार्क्स में एडमिशन मिला है, जनरल कैटेगरी का 63 मार्क्स में एडमिशन मिला है, तो मतलब कि कहीं ना कहीं आपका भी चांस है। और इसके बाद बेटा स्पॉट काउंसलिंग भी हुई थी, तो इसके बारे में आप कंफर्म कर लेना, ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में रख लेना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एलएलएम वालों की। जो एलएलएम की जो लिस्ट है उस लिस्ट में यूआर का गया हुआ है 174, यस इसका थोड़ा सा हायर में जाता है 174। इसके बाद स्पॉट काउंसलिंग भी हुई थी, स्पॉट काउंसलिंग में बहुत ही कम मार्क्स में एडमिशन मिलता है, तो स्पॉट काउंसलिंग की इन्होंने लिस्ट कोई एज सच अपलोड नहीं कर रखी। लेकिन आप लोग इंतज़ार करो, बस मैं अभी ये बता रही हूँ मेन जो जितनी लास्ट मेरिट लिस्ट आती है वो, उसके बाद मैं आपको भी स्पॉट काउंसलिंग की भी लिस्ट बताऊँगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, बस ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, समझ लेना है। आपको भी मैं स्पॉट काउंसलिंग, मेरे दिमाग में थोड़ा एकदम से आ गया, स्पॉट काउंसलिंग के प्रीवियस की बहुत सारी लिस्ट मेरे पास प्रोवाइडेड है, तो अभी मैं उनके बारे में भी आपको क्लियर कर दूंगी। तो जनरल कैटेगरी 174 में बच्चा एडमिशन मिला है। फिर अगर हम एससी की बात करेंगे तो 123 लास्ट है, और शेड्यूल जो ट्राइबल के है एसटी है वो 72 मार्क्स में एडमिशन दिया गया है। फिर हम जूलॉजी का देखें, अगर जूलॉजी में देखेंगे तो बच्चों ये एसटी कैटेगरी 95 है, एससी कैटेगरी 75 है और जनरल कैटेगरी 148 जैसा मैंने ऑलरेडी बताया है। प्लस यहाँ पे अभी मैं स्पॉट काउंसलिंग की भी आपको लिस्ट बताऊंगी कि स्पॉट काउंसलिंग में कितने मार्क्स के बच्चों को एडमिशन दिया गया है। फिर योगा वाले जो बच्चे हैं उनकी जो लिस्ट है बेसिकली वो लिस्ट अपलोड करी गई थी, लेकिन उसके बाद एज सच इन्होंने कोई आगे प्रोसीजर नहीं किया है। तो योगा वाला अगर कोई हो तो मुझे बता देना। एमए एजुकेशन वाला है, इसमें एमए एजुकेशन की बेटा कोई भी लिस्ट एज सच प्रोवाइडेड नहीं है। जो लिस्ट है वो थर्ड लिस्ट है, मतलब कि टोटल लिस्ट आई है 6, लेकिन जो जितनी लिस्ट अवेलेबल है वो है थर्ड वाली में, मतलब इस यहाँ पर अपलोडेड जो है वो है 135 की जनरल कैटेगरी को मिला है, मतलब बहुत ही कम मार्क्स में एजुकेशन में भी मिल गया था। संस्कृत का हम आपको बताने जा रहे हैं, संस्कृत की देख लो, हम आपको पहले क्लियर कर दे रहे हैं कि जो संस्कृत की 6th लिस्ट है वो वाली अपलोड है, लेकिन एज सच इन्होंने अपनी साइट पर अपलोड नहीं किया है, ठीक है। इवन संस्कृत की कोई लिस्ट अभी अपलोड नहीं करी, मतलब इन्होंने करी थी लेकिन उसके बाद एज सच कोई इन्होंने आगे का प्रोसीजर कंप्लीट नहीं किया है, बस इतना है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको क्लियर कर दूंगी नेक्स्ट, उसमें अगर इनकी कोई लिस्ट मिलती है तो इसके बारे में मैं आपको क्लियर कर दूंगी। एमएससी योगा वाले भी लिस्ट इन्होंने अपलोड नहीं करी है, इनके बहुत सारे ग्लिच होते हैं बेटा, मैं आपको बता रही हूँ। आपको जैसे जब आप करोगे ना तो किस तरह का हम आपको बता देते हैं कि ये जो लिखा हुआ है सॉरी पेज नॉट फाउंड, इस तरह का जब अभी आप जब बीबीए में आगे पार्टिसिपेट करोगे, फिर आप जो आपकी जब लिस्ट आती है तो इस लिस्ट में क्या होता है, उस लिस्ट में लिखा होता है कि भैया ऐसे आप जब ओपन करोगे, ओपन करने पे ऐसा सॉरी लिख के आ जाएगा। तो उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं बच्चे, तो उस टाइम पर मुझे थोड़ा कॉल करके बात करके बताना पड़ता है आपको कि कैसा क्या प्रोसीजर है, ठीक है। अब हम एमए इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं कि एमए इकोनॉमिक्स की 6th लिस्ट में कितने मार्क्स वाले बच्चे को एडमिशन दिया गया था। जनरल कैटेगरी 56, जनरल कैटेगरी 56, और बच्चों यहाँ स्पॉट काउंसलिंग भी हुई थी उसके बाद, ये भी याद रखना। फिर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करेंगे, देखो जनरल कैटेगरी बता रही हो ना, उसके अकॉर्डिंग एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी सारे बच्चे आप वो कर सकते हो, ठीक है। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 104 पे एडमिशन मिला था, उसके बाद स्पॉट काउंसलिंग हुई थी, ठीक है।
पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करेंगे तो पॉलिटिकल साइंस में लास्ट टू लास्ट जो यूआर को मिला है बेटा, एक मिनट देखो, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चा जो है उसको 143 मार्क्स में मिल गया है, ठीक है। फिर इसके बाद वो भी देखो पॉलिटिकल और इन सब का थोड़ा सा हायर जाता है, और जो भी बच्चे हैं यहाँ पर वो स्पॉट काउंसलिंग में कम मार्क्स में एडमिशन ले सकते हैं। एसटी की डिग्री 48 मार्क्स, ये मेन मेरिट लिस्ट जो 6th मेरिट लिस्ट है उसकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। और फिर एससी कैटेगरी 116, ठीक है। और यूआर का मैं आपको बता देती हूँ, यूआर का इसमें अवेलेबल क्यों नहीं है। यूआर का देखो, यूआर में ऐसा हुआ है कि फिफ्थ और 6th तक खत्म 181, ओ माय गॉड, बहुत ही हायर मार्क्स में लिया गया है। यस, यहाँ पे पॉलिटिकल वगैरह का भाई हाई जाता है थोड़ा सा। तो ये है कि इसके बस इतना बोलूँगी कि स्पॉट काउंसलिंग भी हुआ था, उसमें चांस बन सकता होगा मेरे हिसाबों से। अगर 181 गया है जनरल का तो लास्ट 150 170 अप्रॉक्सीमेटली, वो डिपेंड करता है कि कौन कौन बच्चे पहुँचे थे। फिर सोशियोलॉजी की बात करेंगे तो बेटा सोशियोलॉजी में 162 पे एडमिशन मिला है बच्चे को यूआर कैटेगरी का। और फिर इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करेंगे, एमए इकोनॉमिक्स में बच्चों को एडमिशन मिला है यहाँ पर जनरल कैटेगरी को 102 में, एससी को 37 में और ईडब्ल्यूएस को 88 मार्क्स में। देख लो जनरल और ईडब्ल्यूएस कितना ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। फिर अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ये हिस्ट्री की, तो जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री है जिसमें आपका आता है एससी कैटेगरी 54 मार्क्स और जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी 105 मार्क्स पे एडमिशन मिल गया है। फिर अगर हम एमबीए की बात करेंगे तो एमबीए में अगर हम देखेंगे तो ये जो एमएम, एचआरएम, एफएम और DSSM और IEBD, ये सारे प्रोग्राम्स वाले जो बच्चे हैं उनमें ओबीसी एनसीएल देखेंगे अगर तो 203 मार्क्स में एडमिशन मिला है। वो भी ये लिस्ट कौन सी है हम आपको बता दें, 6 लिस्ट हायर गया है भाई। आपको हो सकता है आपको स्पॉट काउंसलिंग में चांस मिल जाए, लेकिन हायर गया है तो बहुत ही मुश्किल है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। प्रीवियस का कट ऑफ बता रही हूँ मैं, ठीक है। फिर एससी कैटेगरी का 108 मार्क्स है और एसटी कैटेगरी को देखो 32 मार्क्स में भी एडमिशन दे दिया गया है। तो जिसने भी एससी और एसटी वाले ने पूछा मैंने बता दिया है। रूरल मैनेजमेंट में अगर बात करोगे तो 133 लास्ट मिला है एडमिशन, ठीक है। और केमिस्ट्री की अगर बात करोगे तो केमिस्ट्री में बच्चों जनरल कैटेगरी को 97 पे मिला है, ईडब्ल्यूएस को 95 मिला है। इसके बाद आपकी स्पॉट काउंसलिंग हुई थी। फिर अगर हम फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स में 126 वाले ईडब्ल्यूएस को मिला है और एससी कैटेगरी को 40 मार्क्स पे एडमिशन मिला है। मैथमेटिक्स की बात करेंगे, फिर उसके बाद देखो स्पॉट काउंसलिंग भी हुई थी। मैथमेटिक्स की बात करेंगे बेटा तो ईडब्ल्यूएस को 90, जनरल को 109 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 70 और एससी को मिला है 55। एक मिनट, हाँ। फिर उसके बाद वेटिंग लिस्ट निकली है, तो वेटिंग लिस्ट में ऑलमोस्ट 13 बच्चों का नाम है, 27 मार्क्स वाले बच्चे तक नाम है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका क्लियरेंस है मैथमेटिक्स का। फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक का देखोगे तो स्टैटिस्टिक में आपका जो गया हुआ है ईडब्ल्यूएस का वो 90 नंबर तक गया हुआ है, 90 ईडब्ल्यूएस का 90 और यूआर का 96, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर काउंसलिंग हुई थी किसकी, यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग भी हुई थी। फिर फार्मेसी की अगर हम बात करेंगे, जिसमें फार्मास्यूटिकल साइंस की बात कर रही हूँ, जिसमें 100 मार्क्स में एडमिशन मिला है और ओबीसी कैटेगरी 35 मार्क्स में एडमिशन मिला है। नॉन क्रीमी लेयर वाले को 35 मार्क्स में एडमिशन दिया गया था। फिर उसके बाद जो आपका ये फार्मास्यूटिकल साइंस है इसमें 30th मार्क्स है एससी कैटेगरी का और जनरल कैटेगरी का है 94 मार्क्स, ठीक है। ऊपर का मैंने जो बताया वो फार्मास्यूटिक्स है, ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है। फिर अब हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी में आपका 58 मार्क्स में ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को एडमिशन दे दिया गया है। अगर हम बात करेंगे कि जर्नल में मैम किसको मिला है, तो जर्नल में 79 मार्क्स में एडमिशन मिला है और 55 मार्क्स में सीताराम, जो कि मेरा ही प्रीवियस का स्टूडेंट रहा है, तो उसका एडमिशन मिल गया है। बेसिकली यहाँ पर अगर हम बीएड की बात करेंगे तो बीएड का आता है मुद्दा। बीएड का मुद्दा ये इसलिए है क्योंकि इनकी जो 6 लिस्ट है बेटा वो अपलोड नहीं है, मतलब 6 तक लिस्ट आई थी लेकिन इन्होंने अपलोड नहीं करी। लेकिन हम आपको बता देते कि हुआ क्या था। देखो यहाँ पर हुआ कुछ ऐसा था कि बीएड वाला एक बच्चा था, उसका नाम नीलेश था। नीलेश देख रहा होगा तो वो सोच रहा होगा अरे दीदी क्यों कह रही है, तो उसको 90 मार्क्स में एडमिशन मिला था, स्पॉट काउंसलिंग में यूआर कैटेगरी का था, ठीक है।
तो इसलिए मैं आपको, देखो बहुत सारे बच्चे मुझसे क्लियर कट कॉल करके या मैसेज करके बात कर रहे हैं और वो गाइडेंस ले रहे हैं, तो मैं बस उनको क्लियर करना चाह रही हूँ कि प्रीवियस का रिकॉर्ड क्या था, उस हिसाब से यहाँ पर आप खुद से नेक्स्ट का अनुमान लगा सकते हो। बस ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा और कोई मेरा मोटिव नहीं है बताने का। इसी वजह से मैं आपको बस क्लियरेंस दे रही हूँ कि यहाँ पर ऐसा ऐसा है, तो अब आप आगे के लिए प्रोसीजर के लिए सोचो, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे कि बेटा जो आपका ये स्कूल ऑफ एजुकेशन है, इसका अगर हम 5th लिस्ट की बात करें तो बेटा 5th लिस्ट में अगर हम देखेंगे तो EWS को 75 मार्क्स में एडमिशन मिला है, SC कैटेगरी को 50 मार्क्स में भी एडमिशन मिला है, SC 50, और OBC को 98 मार्क्स में भी एडमिशन दिया गया है बेटा, ठीक है। और उसके बाद अभी हम देखो, अभी हम स्पॉट काउंसलिंग बताएंगे, थोड़ा सा बस इंतज़ार करो। फिर आपका फूड साइंस जो आता है, फूड साइंस एंड टॉक्सिकोलॉजी, इसके बारे में हम थोड़ा सा, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन जो है इसके बारे में बात करेंगे। OBC 129, SC कैटेगरी 77। कंप्यूटर मतलब MCA की अगर हम बात करेंगे तो MCA में जो एडमिशन मिला है जनरल कैटेगरी को वो 100 मार्क्स में मिला है, वो OBC और जनरल अप्रॉक्स यही है, 100 मार्क्स में एडमिशन मिला है। फिर मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइंस जो है, इसमें आपका अगर एडमिशन की बात करेंगे तो 79 मार्क्स में एडमिशन बच्चों दे दिया गया है, बहुत ही कम मार्क्स में एडमिशन यहाँ पर मिल भी जाता है। MSc इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आती है, इसमें आपको 54 मार्क्स में एडमिशन दे दिया गया है जनरल कैटेगरी का। साइबर सिक्योरिटी का जो यहाँ पर 6 लिस्ट है वो अपलोडेड नहीं है एज सच, तो यहाँ पर OBC और जनरल को 52 और 47 मार्क्स में एडमिशन दे दिया गया है। MTech की बात करेंगे अगर तो MTech की यहाँ पर 6 लिस्ट अवेलेबल नहीं है, 5th भी अवेलेबल नहीं है, 4th भी अवेलेबल नहीं है और 3rd भी अवेलेबल नहीं है। 3rd भी है, 3rd में 43 है, और उसके बाद सोच लो 3rd की जब 43 है, जो MTech सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं वो 3rd में अगर 43 है, फिर वैसे 5th है, फिर 6th है, फिर 7th है, मतलब बहुत ही कम मार्क्स में एडमिशन दे दिया गया होगा आप लोगों को। फिर अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो बेटा बायोटेक्नोलॉजी में जनरल कैटेगरी 168, EWS 146, SC कैटेगरी 105 और ST कैटेगरी 68 मार्क्स में आपको एडमिशन दिया गया है। इसके बाद स्पॉट काउंसलिंग आई थी, तो स्पॉट काउंसलिंग में 10 नंबर माइनस कर लो, जो मैंने आपको रिकॉर्ड बताया इसमें से 10 नंबर माइनस कर लो, उसके अकॉर्डिंग स्पॉट काउंसलिंग में एडमिशन दिया गया होगा। फिर बेटा हम इन्वायरमेंटल साइंस की बात करेंगे तो OBC को 60 मार्क्स में 55 मार्क्स में मिल गया है, और जनरल कैटेगरी को 58 मार्क्स में इन्वायरमेंटल साइंस में। फिर हिंदी की अगर हम बात करेंगे तो हिंदी में बेटा OBC को 144 है और जनरल का 145 है, और EWS का 113 मार्क्स में एडमिशन दिया गया है। इसके बाद स्पॉट काउंसलिंग भी हुई थी, ये आपको याद दिलाना पड़ रहा है बस। और उसके बाद लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस जो है, इसमें B लाइब्रेरी और इन्फॉर्मेशन साइंस जो है, इसमें आपको 81 मार्क्स में एडमिशन दे दिया गया है। फिर फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में OBC का 111 और जनरल कैटेगरी का 112, मतलब 111 और 112 बहुत ही कम मार्क्स में एडमिशन दिया गया है। और अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए SC कैटेगरी का तो बेटा 71 मार्क्स में एडमिशन, नहीं EWS का 71 मार्क्स में एडमिशन दे दिया गया है, और SC कैटेगरी का तो इससे और कम हो गया होगा। उसके बाद अगर हम बच्चों बात करेंगे तो उसके बाद में आता है आपका ये कौन सा है, आपका लीगल स्टडीज़ का, स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज़ आपका यहाँ पर जनरल कैटेगरी का मिला है 119 मार्क्स में, 119 मार्क्स में एडमिशन मिला हुआ है। फिर उसके बाद SC कैटेगरी का मिला हुआ है यहाँ पर 102 मार्क्स में एडमिशन, दिमाग में ख्याल में बिल्कुल बिठा लेना ये 102 मार्क्स में एडमिशन। फिर आपका LLM आता है जिसमें आपका ह्यूमन राइट्स है, तो अगर हम इसकी बात करेंगे LLM की, तो LLM में आपको एडमिशन ह्यूमन राइट्स में, थोड़ा सा ये लिस्ट डाउनलोड हो रही है बेटा, नहीं हुई है, चलो हम इसको बाद में बताते हैं, इसको बाद में कवर करते हैं। फिर नेक्स्ट है MA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का 6 लिस्ट जो है वो ग्लिच है, अपलोड किया गया था लेकिन लिस्ट नहीं है इसमें अवेलेबल। 99 मार्क्स मिला है जनरल कैटेगरी को और 80 मार्क्स मिला है EWS कैटेगरी को। फिर MSc इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो जनरल 75 में एडमिशन दे दिया गया है, उसके बाद वो भी हुआ था, याद रखना। इसके बाद आपका स्पॉट काउंसलिंग भी हुआ था। फिर हम जियोलॉजी की बात करेंगे तो OBC 128, जनरल 128, ठीक है, और SC कैटेगरी 47, जियोलॉजी वाले 47 में एडमिशन ले लिए हो यहाँ पर, ठीक है। और अमिताभ का आया है 116 किसमें, बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पर जो MSc बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है इसमें बायोटेक्नोलॉजी और ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है इसमें 116 में एडमिशन दिया है। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे बेटा कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस में अगर हम क्लियर करते हैं
तो EWS 15 मार्क्स में एडमिशन मिला है बेटा। जो आपका 15 मार्क्स है उसमें एडमिशन दिया गया है आपको कंप्यूटर साइंस एमटेक में। लाइफ साइंस की अगर हम बात करेंगे तो बेटा लाइफ साइंसेज में आपको जनरल कैटेगरी 149, EWS 147, SC कैटेगरी 58, ST कैटेगरी 115 इनमें एडमिशन दिया गया है आपको। फिर इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी की अगर बात करेंगे तो 133 लास्ट गया है आपका OBC का, और हम अभी स्पॉट काउंसलिंग की बात कर लेंगे। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी जनरल जो आपका इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी और इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी दो हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी का 117 मार्क्स में मिला है और EWS का 110 मार्क्स में मिला है। फिर हम हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे वेजिटेबल साइंस में, इसमें 193 गया है OBC कैटेगरी का और शेड्यूल कास्ट का 156 गया है। इसका थोड़ा हाइयर जाता है बेटा हॉर्टिकल्चर का जो वेजिटेबल साइंस है। फिर अगर हम फ्रूट साइंस की बात करेंगे तो फ्रूट साइंस में आपको जनरल कैटेगरी को 189 में मिला है और EWS को 189 में मिला है, और SC कैटेगरी को 127 में और EWS को 173 में एडमिशन मिला है बेटा। बहुत ही मतलब लाजवाब इन्होंने चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं। देखो बहुत कट ऑफ हाइयर जाती है, अब अपने दिमाग में क्लियर हो जाओ। फिर लास्ट आता है एमएड की 6 लिस्ट पे अपलोड हुई थी लेकिन इन्होंने नोटिस प्रोवाइड नहीं करी है, तो यहाँ पर एमएड में 130 गया है लास्ट, 105 गया है लास्ट। ये आपका जो था ये आपकी मेन जो मेरिट लिस्ट निकली थी 6 मेरिट लिस्ट उनके अकॉर्डिंग था। अब हम इसमें क्लियर कर देना चाह रहे हैं थोड़ा बहुत हॉर्टिकल्चर वाले बच्चों को। थोड़ा सा रुक जाओ, मैं पानी पी लेती हूँ। अब यहाँ पर हम आपको क्लियर कर देते हैं हॉर्टिकल्चर वाले बच्चों को, बायोटेक्नोलॉजी वाले बच्चों को, कि थोड़ा सा माइंड मेकअप आप किसी और यूनिवर्सिटी के लिए भी कर लेना, क्योंकि यहाँ का रिकॉर्ड अभी और अच्छी तरह से मैंने क्लियर किया है। तो इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि आप क्योंकि मेरा जो अनुमान है वो स्पॉट काउंसलिंग की वजह से है कि चलो स्पॉट काउंसलिंग में हो जाएगा, लेकिन अब मैं आपको ये क्लियर कर रही हूँ कि कोशिश करना कि और भी यूनिवर्सिटीज़, ऑब्वियसली मैंने और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ फिल कराई हैं, तभी मैं आपको बता रही हूँ कि और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप क्लियर कर लेना कि आप उनका भी टारगेट करके रखना, ठीक है, उनको भी टारगेट करके रखना, वरना दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैं खुद ही अभी दिमाग मेरा अजीब सा हो गया है। ओके चलो अब हम देख लेते हैं स्पॉट काउंसलिंग। तो बेटा स्पॉट काउंसलिंग जो सबसे पहले है वो बायोटेक्नोलॉजी की मिली है, तो इस स्पॉट काउंसलिंग में OBC को 157 में मिला है और EWS को मिला है 114 में, SC को 53 में, नहीं एक मिनट, OBC जो है उनको 125 में मिला है। पेड सीट वाले बच्चे का पेड सीट पे 125 पे है और जो नॉर्मल सीट है 157 पे मिला है। और अगर पेड सीट की बात करेंगे ST कैटेगरी तो इसमें अवेलेबल नहीं है, एग्जॉस्टेड है, मतलब 125 पे आपको एडमिशन मिला है और 53 पे SC कैटेगरी को मिला है। फिर अगर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिस्ट्री में बहुत कम मार्क्स में एडमिशन दिया गया है, यहाँ पर 60 और EWS 51, और जनरल कैटेगरी जो पेड सीट पे अगर आप ले रहे हो तो वहाँ पे 36 मार्क्स में एडमिशन मिल गया है केमिस्ट्री में, पेड सीट के लिए अगर हम बात करें। और अगर हम MCA की बात करें कि MCA में कितना क्या मिला है, तो देखो जो नॉर्मल रेगुलर सीट है उसमें 115 मार्क्स में मिला है, मेरा ही स्टूडेंट था ये जीवन। और जो पेड सीट की अगर हम बात करेंगे तो बेटा पेड सीट पे 102 मार्क्स में एडमिशन दिया गया है, पेड सीट पे 102, और SC कैटेगरी को 76 पे 61 पे। और फिर SC ST का अगर पेड सीट की बात करेंगे तो 19 नंबर पे भी आपको पेड सीट मिल गई है, और EWS पे 68 मार्क्स पे भी पेड सीट मिल गई है, ठीक है। फिर हम इकोनॉमिक्स की बात करें कि MSc इकोनॉमिक्स में पहले हम देख लेते हैं। MSc इकोनॉमिक्स जो है वो है 54 पे मिला है, रेगुलर सीट 54 पे मिला हुआ है, और पेड इसमें SC कैटेगरी को 1 नंबर पे मिल गया है और ST कैटेगरी को 35 नंबर पे मिल गया है। अब MA इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करेंगे तो बेटा MA इकोनॉमिक्स में अप्रॉक्सीमेटली 98, नहीं, एक मिनट मैं बता रही हूँ। देखो SC कैटेगरी को 01 मार्क्स पे भी एडमिशन दिया गया है, ठीक है, और जनरल को 24 पे भी एडमिशन दिया गया है, ठीक है। फिर अगर हम बीएड की बात करेंगे तो बेटा बीएड का जो इनका लिस्ट है स्पॉट काउंसलिंग का वो अपलोडेड नहीं है एक्चुअल में, ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का भी अपलोडेड नहीं है।
इन्वायरमेंटल साइंस में आपको 28 मार्क्स में एडमिशन दिया गया है रेगुलर सीट पे, ठीक है। एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस में रेगुलर सीट पे मिला है। एमएससी इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी की बात करेंगे अगर हम, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में अगर देखेंगे तो बेटा आपको यहाँ पर 36 मार्क्स में एडमिशन दिया गया है, ओबीसी कैटेगरी, और ईडब्ल्यूएस 97 को मिला है। और फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपको 27 मार्क्स पे एडमिशन दिया गया है। फिर इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी की बात करेंगे तो 49 पे एडमिशन मिला है आपको, और जनरल को 61 पे, और ईडब्ल्यूएस को 43 पे, ठीक है। हाँ, ये है कि इसमें स्पॉट, देखो मैंने बोला था कि स्पॉट काउंसलिंग की वजह से ही मैं थोड़ा आपको और कह देती हूँ कि मिल सकता है, क्योंकि स्पॉट काउंसलिंग में बच्चों को कई उसमें चांस मिल सकता है। देखो जियोलॉजी की सीट अपलोडेड नहीं है, जियोलॉजी में इन्होंने अपलोड नहीं किया है, प्लस यहाँ पे 72 मार्क्स में एडमिशन मिला है हिंदी में 72 मार्क्स में एडमिशन मिला है। और जियोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो 27 में भी मिला है, ठीक है, 27 में भी मिला है, ये चीज़ हो गया है। 27 एससी कैटेगरी जियोलॉजी में एक लिस्ट जो अपलोडेड है, 2 स्पॉट काउंसलिंग हुई थी ना, तो 2 स्पॉट काउंसलिंग के अकॉर्डिंग जो मैं बता रही हूँ वो दूसरी लास्ट बता रही हूँ, ये अभी मैंने जो बताया ये पहली बताया है। अब अगर हम देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री तो इसमें 36 में एडमिशन मिल गया है, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री 36। और जो अगर सैटेलाइट अमेठी वाला, तो जो अमेठी कैंपस है उसका बेटा अपलोडेड नहीं है लिस्ट यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं हॉर्टिकल्चर की, चलो मेन हॉर्टिकल्चर का आ गया है। हॉर्टिकल्चर में बेटा देख लो, खुद से देख लो, मैं जो कह रही थी बिल्कुल सही बता रही थी। 49 पे ईडब्ल्यूएस को मिल गया है, 49 पे ईडब्ल्यूएस को मिल गया है, ठीक है। और एससी कैटेगरी को 67 पे, और ईडब्ल्यूएस 49 पे मिल गया है। जनरल कैटेगरी जो है 157 है। और यहाँ पे अगर हम पेड सीट की बात करेंगे बेटा, तो पेड सीट पे 49 ने ये चला गया, पेड सीट पे भी बहुत ही हायर पे जा रहा है, ठीक है, पेड सीट भी बहुत हायर पे जा रहा है, 150 समथिंग, और ईडब्ल्यूएस में 49। एससी की डिग्री है 67 पे मिल गया एससी कैटेगरी का, ठीक है। और फिर यहाँ पर आ जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ये फैमिली वाला, ये इसमें है नहीं। फिर आईटी, एमएससी आईटी की अगर हम बात करेंगे तो एमएससी आईटी में 50 मार्क्स में एडमिशन मिला है, और 35 मार्क्स में जनरल कैटेगरी को मिल गया है एमएससी आईटी। फिर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की बात करेंगे तो बेटा शॉर्ट लिस्टेड बच्चे जो जनरल कैटेगरी के हैं 170 हैं, 170 मार्क्स पे जनरल कैटेगरी को मिला है। ईडब्ल्यूएस का 159 पे, एससी का 118 पे, एसटी का 45 पे, तो ये आपका। और वेट लिस्ट वाले बच्चे बहुत सारे अवेलेबल हैं यहाँ पर, मतलब कि अगर वेट लिस्ट का देखेंगे तो यहाँ पर 45 मार्क्स तक बच्चे वेट लिस्ट में हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा एक मिनट रुकना जरा आप लोग, ठीक है। मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की अगर हम बात करेंगे तो इनकी लिस्ट अपलोडेड नहीं है, उसकी क्या बोलते हैं जो इन्होंने स्पॉट काउंसलिंग का दिया है। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करेंगे तो मैथमेटिक्स में भी इन्होंने सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग जो लास्ट है उसका नहीं, फिजिक्स का दिया है, फिजिक्स का 104 पे मिला है। और फिर आपका यहाँ पर आ जाता है स्पॉट राउंड में 64 है ओबीसी, और जनरल का 86 है। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इसकी, हाँ, और वेट लिस्ट में 15 मार्क्स वाला बच्चा था, मुझे लग रहा है लास्ट क्लास तक उसको मिला होगा। पॉलिटिकल साइंस में 29 मार्क्स नहीं 177 मार्क्स में स्पॉट काउंसलिंग में मिला है, और एससी कैटेगरी को 86 मार्क्स में, और ईडब्ल्यूएस का 175 मार्क्स में। क्लियर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसलिए आप सभी को मैं ये इसलिए मेरा वीडियो बनाने का मोटिव है कि भैया आप लोग दिमाग थोड़ा और भी कहीं जगह पे लगा लो, ठीक है। इसीलिए क्योंकि मैंने लिस्ट देखी है, पहले तो अपलोडेड नहीं थी, अब तो पूरी तरह से इनकी एक्टिव हो चुकी है लिंक, तो इसको देख करके मुझे क्लियरेंस जो हो रहा है वो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि भाई आप लोग ऑप्शन के लिए यूनिवर्सिटीज़ को रखना, वरना दिक्कत हो जाएगी। फिर अगर हम देखेंगे फीमेल है यहाँ पर जनरल कैटेगरी 57 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मिल गया है 57 मार्क्स में। फिर संस्कृत की अपलोडेड ही नहीं है। सोशियोलॉजी की अगर हम चेक करेंगे तो सोशियोलॉजी में 92, हाँ नहीं आपका पेड सीट है 80 यूआर की, वेटिंग लिस्ट है 72 और सिलेक्टेड है 92। पेड सीट में आपको कम मार्क्स में एडमिशन दिया गया है, ठीक है। स्टैटिस्टिक में अगर हम देखेंगे तो स्टैटिस्टिक की अभी इन्होंने सीट ही नहीं है, वो लिस्ट ही अपलोड नहीं करी है, ऐसा सॉरी डज नॉट फाउंड लिख के आ रहा है, पेज नॉट फाउंड, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी जो है, ये जूलॉजी का अगर हम देखेंगे तो जूलॉजी में 21 मार्क्स में एडमिशन दे दिया गया है बेटा, जनरल कैटेगरी स्पॉट काउंसलिंग, ठीक है।
नहीं 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 नहीं, ये वेट लिस्ट था, एक मिनट, वेट लिस्ट था। हम आपको बताते हैं, पेड सीट में 112 मार्क्स पे एडमिशन मिला है, पेड सीट में जूलॉजी का, चेक कर लेना, दिमाग में बिठा लेना। एससी कैटेगरी 11 है, एससी कैटेगरी को जूलॉजी में 11 मार्क्स में भी एडमिशन मिला है, और जनरल कैटेगरी को 112 मार्क्स में एडमिशन मिला है। 1 ईयर LLM जो हो रहा है, इसमें आपको 93 मार्क्स पे एडमिशन दिया जा रहा है। अगर आप LLM के हैं तो आप बता दीजिएगा, तो मैं आपको क्लियर कर दूँगी। अब हम बात कर लेते हैं MBA की। MBA रूरल मैनेजमेंट वाले जो सिलेक्टेड बच्चे हैं, वो उसमें है 117 MBA में, ठीक है। ऑल सिलेक्टेड बच्चे अगर हम देखेंगे तो बेटा देखो, यहाँ पर नॉन CUET का भी फॉर्म निकलता है, तो UG के आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर मिलता है एडमिशन। 52 मार्क्स थे किसी के UG में, 52%, उसका यहाँ पर एडमिशन हो चुका है। और अगर हम इसका देखेंगे तो 122 मार्क्स में CUET के मार्क्स के अकॉर्डिंग हुआ है, ठीक है। तो ये आपका MBA का है। फिर अगर हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स की पेड सीट में एडमिशन जिनको मिला है, तो ये अभी लिस्ट ओपन नहीं हो रही है। शॉर्ट लिस्ट की जो भी जितनी भी लिस्ट यहाँ पर हैं, कुछ चीज़ें तो अवेलेबल ही नहीं है, कुछ चीज़ें जो अवेलेबल हैं वो मैं आप तक क्लियर कर दे रही हूँ। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी इन्होंने अवेलेबल नहीं कराई है। अगर हम बात करें फार्माकोलॉजी की, तो फार्माकोलॉजी में 58 मार्क्स में एडमिशन मिला है EWS को। फार्माकोलॉजी EWS को 58 मार्क्स में। और फार्मास्यूटिक्स की अगर हम बात करेंगे तो बेटा 65 मार्क्स में मिला है आपको। फार्मेसी की अगर बात करेंगे, यहाँ पर OBC NCL 100 मार्क्स में मिला है, जो फार्मेसी फार्माकोलॉजी है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट टोटल आपकी मेन जो 6 to 7 लिस्ट निकली हैं वो, और आपकी जो यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग निकली है वो, उनकी लिस्ट का ये कट ऑफ एनालिसिस था प्रीवियस का। तो अब आपको यू हैव टू क्लियर योर माइंड, कि आपको मतलब क्लियर करना पड़ेगा अपने माइंड को कि भाई यहाँ पर बीटेक, हॉर्टिकल्चर, इन सब का मार्क्स इतना गया है, तो अब आपको और भी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करके बैठना है। मैंने आज बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने पेड काउंसलिंग आज कुछ बच्चों ने लिया, तो उन बच्चों ने ऐसा था कि सिर्फ BBAU ही अप्लाई करके रखा है। तो मतलब मैं नहीं चाहती हूँ कि सिर्फ आप BBAU अप्लाई करके रखो, मैं चाहती हूँ कि आप और कई सारी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करके बैठो, जिससे कि आपको भी दिक्कत ना हो और हमें भी दिक्कत ना हो और यूनिवर्सिटी वालों को भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है, ठीक है। तो अभी इनकेस कोई डाउटफुल चीज़ें लग रही हो या कोई समस्या हो रही हो या मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना है, तो भैया आप मुझसे कांटेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम पर मैसेज करो अंकिताज बिजनेस के नाम से, और मेल ID मेरी ankitaawasthi2016@gmail.com है। ये वीडियो बनाने का मतलब ये था, आज मेरे एक प्रोफेसर सर से बात हुई थी, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है कि भाई मुझे क्लियरेंस देना था आप लोगों को कि बहुत इस बार का कंपटीशन है। जिस हिसाब से फॉर्म फिल हो रहे हैं, तो मुझे जो कॉल पे बात हुई तो उससे ये पता चला कि अंकिता बहुत कंपटीशन होने वाला है, थोड़ा सा अपने बच्चों को रिमाइंडर एक दे दो। तो ये एक रिमाइंडर था आप लोगों के लिए विद दीज मेरिट लिस्ट। तो बस यही चीज़ें हैं। माइक्रोबायोलॉजी में कम मार्क्स में एडमिशन आपको देखो मिला है, 112, 100, 186, तो ऐसे आप देख सकते हो, ठीक है। अभी इनकेस कोई डाउटफुल चीज़ें हों तो यू कैन आस्क मी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अदरवाइज़ जहाँ मन है वहाँ मैसेज करके मुझसे पूछ लेना, हम सब कुछ आपको क्लियर कर देंगे। थैंक यू सो मच। परेशान मत होना, मैं हूँ। अभी मैं यूनिवर्सिटीज़ अपलोड करने वाली हूँ बहुत सारी, ठीक है, उनमें अप्लाई करो तुम बिल्कुल चल मार के बैठो। माना कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी आपको एक है, थोड़ा डिस्टेंस सही है, लोकेलिटी सही है, लोकेलिटी बहुत अच्छी है यहाँ की, तो ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, चिल मारो, बाय।